लाख करोड़ आपने अपने दोस्तों के माफ कर दिए लोन और 5 लाख करोड़ माफ कर दिए उनके टैक्स, और उसके बाद जो घाटा हो रहा है अब कह रहे हो अब हमसे नहीं चल रहा भाई, अब हम नहीं दे सकते, ना हम बिजली दे सकते, ना पानी दे सकते, ना शिक्षा दे सकते, ना स्वास्थ्य दे सकते, ये सब फ्री बीज में है। दो ना, क्यों नहीं दे रहे? मनीष जी, लेकिन फ्री बीज में क्या आप बिजली और पानी जैसे मुद्दों को ही मानते हैं? उसकी वजह ये उठ रही है, सवाल ये उठ रहे हैं कि पंजाब सरकार पहले से उधार में चल रही है, करीब 2.5 लाख करोड़ का उधार है उनके ऊपर, और ऐसे में बिजली वहां फ्री कर देना तो उससे तो सरकार पर बर्डन पड़ेगा। दिल्ली में मॉडल है, इस बात के सबूत है कि जब कोई सरकार अपने नागरिकों में इन्वेस्ट करती है तो सरकार फायदे में चलती है। दिल्ली सरकार फायदे में चल रही है, खुद सीएजी मानता है। पंजाब सरकार भी आप देखना, पंजाब सरकार ने पहली बार अपने नागरिकों पे इन्वेस्ट करना शुरू किया है। अभी तक पंजाब सरकार इनके मॉडल पे चलती थी, अपने दोस्तों के माफ़ कर दिए, अपने दोस्तों कॉरपोरेट के माफ़ कर दिए, जनता का कुछ नहीं, जनता को कोई सुविधा नहीं। आज पहली बार पंजाब में ऐसी सरकार आई है जो पंजाब के लोगों में इन्वेस्ट कर रही है, और आप देखना वहाँ पे रेवेन्यू बढ़ने लगा है। तो जैसे ही आप जनता में इन्वेस्ट करते हो, पूरी दुनिया में मॉडल है, जिस जिस देश ने अपनी जनता में इन्वेस्ट किया वो विकसित होता चला गया, और जिस जिसने अपने दोस्तों में इन्वेस्ट किया वो बर्बाद होता चला गया। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, क्योंकि जब फ्री बीज की बात हो रही है तो दिल्ली के अंदर जब बिजली फ्री आप लोगों ने की थी, उसके बाद आप लेके आए कि जिन लोगों को वाकई बिजली फ्री चाहिए तो वो अपना फॉर्म भरे, तो क्या पंजाब में भी इसी तरीके से पूछा जाएगा या ये सिर्फ योजनाएं सब ऐसी चलेंगी? पंजाब में क्या होगा ये पंजाब सरकार वहां से तय करेगी, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल ये है कि लोगों में इन्वेस्ट किया जाए। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो उनको सरकार दे, और इसी क्रम में हम लोग काम कर रहे हैं दिल्ली में, और इसी में कर रहे हैं वहां पे। मैंने कल एक वाजिब सवाल पूछा, मैंने कहा साहब आप अपने दोस्तों के 10 लाख करोड़ के लोन माफ कर रहे हो, एक आदमी अपने बच्चे के पढ़ाने के लिए 1,000 रुपये की 2,000 रुपये की फीस नहीं दे पा रहा, उसको भी माफ़ कर दो। आप 5 लाख करोड़ का टैक्स माफ़ कर रहे हो, एक गरीब किसान उसने पशु खरीदने के लिए या खेती के लिए कोई लोन लिया, वो लोन नहीं दे पा रहा, उसको भी माफ़ कर दो। वो माफ़ नहीं करेंगे, वो बोले वो फ्री भी है, वो रेवड़ी है। ये रेवड़ी नहीं है, ये पूरा का पूरा रेवड़ा इनका। वहाँ पे किसी किसान को अगर 1,000 करोड़ रुपए की, 1,000 रुपये की, 10,000 रुपये की, 1 लाख रुपए की राहत कोई दे दे, किसी गरीब महिला को कोई ये कह दे भाई फ्री बसों में चल लो, आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, बस का किराया नहीं लिया जाएगा, तो उसका मजाक बनाते हैं। किसी के बच्चे को पढ़ा दो, उसका मजाक बनाते हैं, कहते हैं बच्चे तो पढ़ाने के लिए पैसा लगना चाहिए। अस्पताल में आदमी मर जाता है, उसके परिजन खड़े रहते हैं हॉस्पिटल में, साहब 1 लाख रुपए का बिल माफ कर दो, डेड बॉडी नहीं देते, और आप कहते हो कि हम फ्री बी में बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये अचानक फ्री बीज की बात बहुत ज्यादा चलने लगी, तो क्या इसका चुनाव से भी लेना देना है? आप लोग कैसे देखते हैं कि गुजरात में, हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ये चर्चा ज्यादा है, या वाकई देश के आर्थिक हालात खराब होते हुए आप आकलन कर रहे हैं इसलिए देख रहे हैं ना? भाई भारत सरकार अचानक इस मोड पे कैसे आई? भारत सरकार के 2 बड़े फैसले हैं। एक तो ये कि आम आदमी की जरूरत की हर चीज पे टैक्स लगेगा। आप मतलब आप शादी करोगे, बुकिंग पे टैक्स, आपके हर चीज़ पे टैक्स है, दही पे टैक्स, दूध पे टैक्स, ये सारे टैक्स लगा रहे हैं। तो एक तो भारत सरकार का ये कदम, दूसरा भारत सरकार का ये कदम कि भाई अब हमसे तो चल नहीं रहा, 10 लाख करोड़ उधर चले गए, 5 लाख करोड़ इधर चले गए, तो इधर से वसूल कर लो। और फिर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं अब ये फ्री भी बंद करेंगे सारी। तो ये फ्री भी कौन सी वाली बंद करनी है? ये 10 लाख करोड़ वाली फ्री भी बंद करो। ये 10-10 हज़ार रुपए वाली, 1-1 हज़ार रुपए वाली फ्री भी करने से जनता मर जाएगी। आप अपने दोस्तों की फ्री भी बंद करो। जब आप हमसे बात कर रहे हैं तो संबित पात्रा भी वहां पीसी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बौखलाहट है और मनीष सिसोदिया के हालात वही होने वाले हैं जो सत्येंद्र जैन के हो रहे हैं। बहुत अच्छा है, करें ना, उनके पास सीवी आई है, तोता मैंने है, सब करें। लेकिन फिर भी मैं बोलता रहूंगा कि अपने दोस्तों के 10 लाख करोड़ क्यों माफ किए, अपने दोस्तों के 5 लाख करोड़ का टैक्स का फायदा क्यों दिया, 10 लाख करोड़ के लोन क्यों माफ किए। मनीष सिसोदिया को जेल में डालने से उस बात का जवाब नहीं मिलेगा। इस देश की इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया इन लोगों ने, इस बात का जवाब दो ना संबित पात्रा। चलिए आप समझे बात। 2 सवाल कि सबसे पहले कि ये बता दिया जाए कि कौन कौन से ऐसे स्कूल हैं या हेल्थ में कहां कहां ऐसा इन्वेस्ट किया गया है, जैसा कि दिल्ली में ये दिल्ली के डिप्टी सीएम सवाल उठा रहे हैं। और साथ ही इस बात पर भी कि जो संबित पात्रा कह रहे हैं उन्हें उससे कोई गुरेज नहीं, लेकिन वो ये बताएं कि जो पैसे बिजनेसमैन के माफ किए गए वो क्यों किए गए। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश भट्ट के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ नवभारत।